नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ दिनों से आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आप लोग जान रहे हैं लखनऊ की उस वायरल गर्ल के बारे में। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये जो लड़की है वो ओसीडी से ग्रसित है। ओसीडी क्या है वो मैं आपको बताऊंगी बाद में। पहले मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल गलत है, उस लड़की को कोई ओसीडी नहीं है और क्यों मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले हम जान लेते हैं कि उनके उस लड़की को जानने वाले लोगों का क्या कहना है। एक जो आदमी है उन्होंने पोस्ट किया है फेसबुक पर कि ये जो लड़की है उसको ये थोड़ा बहुत जानते हैं और जो इनके इलाके हैं वहां पर लोग इससे बिल्कुल दहशत में हैं। और ये जो लड़की है ये सबको बहुत परेशान करती है, यहाँ तक कि इनके जो इलाके के जितने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स को ये बहुत परेशान करती है कि ये बोर्ड टेढ़ा क्यों है, ये गेट लॉक क्यों नहीं है, ये गाड़ी साफ क्यों नहीं है, इस तरीके की बातें करती है, ये गाड़ी गंदी क्यों है। तो इतने सवाल ये करती है कि इसको देखकर सारे के सारे भाग जाते हैं। और जब ये लड़की हमेशा जो है रात में निकलती है 9 बजे के आसपास और 20 किलोमीटर 15 से 20 किलोमीटर डेली ये रात में चलती है और वहां जहां पर भी लोग इसको मिलते हैं उन सबको ये परेशान करती है। ठेले वाले, दुकान वाले, टैक्सी ड्राइवर, सबको ये पहले भी बहुत परेशान कर चुकी है। और आपने इसका एक वीडियो तो पहले भी वायरल देख लिया होगा आजकल ही, जिसमें ये काले पेंट जो उनके पड़ोसियों ने गेट पे किया है उसके लिए चिल्ला रही है और बोल रही है कि हमारी जो भारतीय सुरक्षा है, ड्रोन्स घूम रहे हैं इंटरनेशनल और जो हमारी सिक्योरिटी को जो है बहुत इससे दिक्कत है। तो जो ये सब बातें हैं आपने देखी होगी। और उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ के ब्लू कॉलर यानी कि जो इस प्रकार के मजदूर वर्ग हैं वो लोग बहुत ही परेशान हैं इस औरत से और 2-3 महीनों से लोग ढूंढ भी कर रहे हैं कि ये है कौन। 2-3 किलोमीटर में इसको सब लोग जानते हैं। वहां पर कृष्णा नगर कोई जगह है, वहां पर इस औरत को सब जानते हैं पर घर किसी को नहीं पता था और ये खोज करने की कोशिश कर रहे थे कि इसका घर कहाँ है, क्योंकि सबको इसने बहुत परेशान कर रखा था। और जब भी ये किसी ड्राइवर या ऐसे लोगों को पकड़ लेती है हिंदी इंग्लिश में जो है गालियां देने लगती है। और क्योंकि ये एक पढ़ी लिखी लड़की लगती है इसलिए इसको कोई भी जो है कुछ कह नहीं पाता है, मतलब इतना कुछ समझ नहीं पाते हैं इसके बारे में। और दूसरा ये भी पता चला है कि जो ये लड़की है ये किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में साइंस पढ़ाती थी स्टूडेंट्स को 2-3 साल पहले। और जो है ये बीटेक शायद की हुई है, अच्छे से पढ़ी लिखी लड़की है। जैसा कि आपने देखा होगा इसका पहनावा, इसकी बात करने का तरीका, तो आपको लगा होगा कि हाँ ये कुछ अच्छे घर से पढ़ी लिखी ही है, लेकिन जो इसकी हरकत है वो बेवकूफाना है। तो आगे हमने जब इन बातों पे बात कर ली है तो इसके आपने बहुत सारे इंटरव्यूज भी देखे होंगे जिसमें ये बता रही है कि मुझे 100 लोगों ने मारा, मुझे 200 लोगों ने मारा, मुझे लथेड़ते हुए गए, मुझे बहुत चोटें लगी। तो हम सब समझ पा रहे हैं कि ये सब लोग ये सब चीज झूठ बोल रही है, बनावट कर रही है, दिखावा कर रही है। लेकिन उस लड़की के दिमाग में जो चल रहा है वो अपने हिसाब से सच ही बोल रही है। जी हाँ। जो अब हम बात करते हैं कि दिक्कत कहाँ है। दिक्कत ये है कि लोग सोच रहे हैं कि इसको ओसीडी है। ओसीडी में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है एक तरीके से मानसिक रोग होता है, उसमें जो पेशेंट होता है उसको सफाई की लत लग जाती है। देखो आपने कई लोग बार बार साफ साफ करते रहते हैं, टेबल साफ, दरवाजे साफ, खिड़की साफ, कि कीटाणु ना आ जाए, इस तरीके का एक सिंड्रोम हो जाता है उनको। बार बार वही एक उसी चीज को दोहराते रहते हैं, ताला लगाते हैं, चाबी लगाते रहते हैं, बार बार चेक करते हैं कि सिक्योरिटी रीजन से कि कहीं हमारा जो है दरवाजा खुला ना छूट गया हो, इस तरीके से गैस का बटन ऑन ना रह गया हो, इस तरीके की चीजें होती है। लेकिन इस लड़की में ये सिंड्रोम कहीं नजर नहीं आता है क्योंकि किसी भी चीज को रिपीट नहीं कर रही बल्कि आक्रामक हो रखी है। तो इसकी जो देखने में आया है कि आपने नोटिस किया होगा, जो मैंने नोटिस किया कि ये उस आदमी को जब मार रही थी टैक्सी ड्राइवर को तो बोल रही थी तुम डिफेंस से हो क्या, तुम डिफेंस से हो क्या, बार बार ये बोल रही थी। और जब ये गेट वाले को बोल रही थी, जो इसका नेक्स्ट वीडियो है उसमें बोल रही है कि ड्रोन घूम रहे हैं और हमारी सिक्योरिटी को जो है खतरा है। और जो इसने बोला कि मुझे 100-200 लोग मारते हुए लथेड़ते हुए ले गए, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल रही कभी कुछ कभी कुछ, तो उसमें क्या है कि जो इसके दिमाग में बैठ गया है कि शायद यही चल रहा है कि इसके पीछे लोग लगे हुए हैं और इसको मारना चाहते हैं, इसको पीटते हैं, डेली 2 साल से पीट रहे हैं और इसके शरीर पे, बॉडी पे निशान है, इसकी हड्डी टूट गई है। वो सब चीजें झूठ नहीं बोल रही है बल्कि इसके जो मानसिक जो बीमारी है उसका ये रीजन है। और इस मानसिक बीमारी को कहते हैं सीजोफ्रेनिया।
और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसके सारे लक्षण जो है इसी से मिलते हैं। इस समस्या में जो है वो मरीज ये सोचने लगता है कि सारे लोग उसको मारने पे लगे हुए हैं, सब उसके प्रति साजिश कर रहे हैं और सब लोग उसको कहीं जहर ना दे दें, कहीं उसको उसके पीछे लगे हुए हैं, जैसे सुरक्षा को लेके इसको लगे। इसके सारे जो सिंड्रोम्स हैं वो सारे के सारे वही हैं, जैसा मैंने ये सारी वीडियोस को देख के अंदाजा लगाया। और आपने भी ये नोटिस कर ही लिया होगा। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मीडिया वाले, सारे न्यूज चैनल वाले इसका इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन उस तरीके से कोई भी इंटरव्यू नहीं ले रहा है जिस तरीके से लेना चाहिए। जबकि आपने देखा होगा वो बोल रहे हैं कि आपने इसको पीटा क्यों, और वो बोल रही है जेब्रा क्रॉस लाइन से जाया जा रहा था। तो ये भी इस बीमारी का एक लक्षण है कि आप इनसे पूछेंगे कुछ और ये बताएंगे कुछ। वो आप इनसे बार बार कुछ और सवाल पूछिए पर इनका जवाब कहीं और ही तरीके से होता है, क्योंकि इनका दिमाग, इनसे बहस करके कोई फायदा नहीं है। और न्यूज चैनल्स वालों को इसका इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस लड़की ने इतनी तबाही मचाई हुई है, लोग इससे आतंकित हैं पूरे पड़ोस तक में, लेकिन इसके माँ बाप सामने नहीं आ रहे, इसका कोई गार्जियन सामने नहीं आ रहा है और इसको बिल्कुल ऐसे अकेले छोड़ा हुआ है। और जहां तक सुनने में आया कि लड़की रात के 2-2 बजे तक सड़कों पे घूमती है, तो एक लड़की को इस मानसिक स्थिति की घुमा ऐसे छोड़ा हुआ है खुला, कई लोगों को ये दुखी कर चुकी है। और अब तो पूरा देश जान चुका है कि वो इस तरीके की लेवल की है। और पूरे वर्ल्ड में 1% लोग इस केस से, मतलब इस बीमारी से जूझ रहे हैं, और भारत में 40 लाख लोग ऐसे हैं और 90% लोगों का इलाज नहीं होता है क्योंकि वो लोग पहचान ही नहीं पाते। लेकिन अब इस लड़की की जो है बिल्कुल हाईलाइट हो चुकी है और इसका केस पहचान आ रहा है। तो ऐसे लोगों को खुला छोड़ना जो है बिल्कुल गलत है। इनको मेंटल असाइलम में भेजना चाहिए, और हमारी आम भाषा में कहा जाए तो इसके लिए पागल खाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसने अब आम लोगों को बहुत परेशान कर दिया है। और एक टैक्सी ड्राइवर जो है बिल्कुल, वो तो उनकी कोई गलती नहीं है, और उन्होंने तो बस ये अपनी सुरक्षा में हाथ भी पकड़ सकते थे, उसका हाथ तक नहीं पकड़ा, भाग सकते थे, भागे भी नहीं, मार खाते रहे पता नहीं क्यों। लेकिन इस तरीके से ये बहुत आम लोगों को अब परेशान कर रही है। तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई के रूप में इसको जेल में नहीं, इसको पागल खाने में भेजना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन बाय बाय।